हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज की इसके पहले के क्वेश्चन 1 to 6 और इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक, इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। हमें 31st टर्म फाइंड करनी है। 11 टर्म हमें दी हुई है 38, हमें 11th टर्म दी हुई है बेटा कितनी 38, और 16 टर्म हमें दी हुई है कितनी 16 टर्म है 73, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड 31st टर्म। बेटा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो कि भाई 11 टर्म ये है 16 टर्म ये है या कोई भी सी भी टर्म इस टाइप में गिवन हो, तो इनके ना इक्वेशंस बनती हैं, देन इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है उसको देखो। अब देखो ये 11 टर्म है 38, 11 टर्म का मतलब होता है बेटा ए प्लस tan डी। उसको जब जनरल फॉर्म में लिखते हैं 11 टर्म को तो क्या लिखते हैं ए प्लस tan डी। आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि जितनी भी टर्म की बात करें उसकी जनरल फॉर्म लिखनी हो तो ए के साथ उसमें एक कम कर दो, 11 टर्म है तो tan डी। ओके, इसी तरह से 16 टर्म है तो ए प्लस एक कम करो 15 डी, और 11 टर्म जिसको हमने लिखा ए प्लस tan डी वो किसके इक्वल है 38 के। 16 टर्म जो है 73 के इक्वल, और 16 टर्म को क्या लिखेंगे ए प्लस 15 डी। अब ये हो गई बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं बेटा, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब देखो एलिमिनेशन लगा देते हैं इसमें, a प्लस tan डी इक्वल टू 38, ए का कॉफिशिएंट सेम है ना तो यहां पे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साइन चेंज, ए से ए कैंसिल। अब देखो ये प्लस का जो है 15d माइनस का हो चुका है तो प्लस माइनस माइनस यहां लिख देते हैं बेटा, तो माइनस में आएगा क्योंकि 15 बड़ा है, माइनस का 5d इक्वल टू। अब देखो प्लस का 73 अब किस में चेंज हो चुका है बेटा, माइनस में, तो 73 में से 38 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, तो बचा बेटा 35। अब 35 बड़ा नंबर 73 उसका गया साइन माइनस का, तो ये माइनस का 35। तो बेटा यहां से डी की वैल्यू आ गई आपकी -35 डिवाइड बाय माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 35 कैंसिल 7 बार में, तो भाई डी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 7। अब देखो हमें 31st टर्म निकालनी है तो उसके लिए हमें ए और डी दोनों की जरूरत है। अभी सिर्फ डी निकला है तो अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे बेटा डी की वैल्यू कोई सी भी क्वेश्चन में कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे 2 में, तो पुट कर देते हैं, पुट डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस tan डी इक्वल टू 38, तो a प्लस tan d की वैल्यू 7 है तो 7 लिख दो यहाँ पे, 10 7 जा 70 इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू हो गई बेटा हमारी 38 माइनस में 70, तो a आया हमारा प्लस माइनस माइनस 70 में से 38 गया 22, नहीं 32, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 32 क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। ओके, अब हमें निकालनी है बेटा कौन सी टर्म, अब देखो a और d आ गया हमारे पास, अब हमें निकालनी है कौन सी टर्म 31st टर्म। 31st टर्म का मतलब a31 निकालना है हमें। a31 को क्या लिखेंगे बेटा जनरल फॉर्म में, a प्लस 30d है ना, एक कम करके लिखते हैं, तो a की वैल्यू -32 प्लस में 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा 7, -32 ये हो गया 210, अब माइनस प्लस माइनस 210 में से 32 माइनस करते हैं, 8 टाइम्स 7 178, तो भाई हमारी 31st टर्म क्या होगी इस एपी में 178 होगी, तो ये हो गया इसका आंसर।
अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। AP consists 50 term of which third term is 12 and last term is 106। देखो ये क्वेश्चन में ना सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा देखो घुमा के दे रखा है इन लोगों ने। क्या बोला, एक एपी है, एपी के अंदर टोटल 50 टर्म है। एपी के अंदर कितनी टर्म है बेटा, टोटल 50 टर्म। और उस एपी में लास्ट टर्म जो है वो 106 है। एक ऑब्वियस सी बात है, अगर ये क्या बोल रहा है, एक एपी के अंदर 50 टर्म है और उसकी लास्ट टर्म क्या है 106, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50वीं टर्म में 106 है कि नहीं। दोबारा समझने की कोशिश करो, मैं ये कह रहा हूं एक एपी है, एपी के अंदर 1 2 3 4 ऐसे 50 टर्म्स है। अब जिसकी जो लास्ट टर्म है वो 106 है, तो इसका मतलब ये हमें समझ आता है यहां से कि जो 50 टर्म है ना वो कितनी है बेटा, 106 है कि नहीं। अब देखो इससे हमें ये पता चलता है कि जो 50th टर्म है, 50th टर्म है वो किसके इक्वल है, 106 के। अब इसमें एक चीज और गिवन है, थर्ड टर्म 12 के इक्वल है, थर्ड टर्म 12 के इक्वल है। और हमें फाइंड करना है बेटा 29th टर्म। अब देखो 50 टर्म को क्या लिखेंगे बेटा जनरल फॉर्म में, a प्लस 50 में से एक कम करो 49d, और ये किसके इक्वल है 106 के। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे बेटा, 3 में से एक कम करो 2, तो a प्लस 2d, ये किसके इक्वल है 12 के। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। यहां लगा देते हैं बेटा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन क्यों लगाते हैं बेटा, सबसे इजी होता है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन में इतनी कैलकुलेशन नहीं होती। ये दोनों इक्वेशंस हैं, साइन चेंज करेंगे बेटा, ए से ए कैंसिल। ये देखो ये जो प्लस का है वो माइनस हो चुका है, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 2 गया 47d। इसी तरह से 12 प्लस का था लेकिन अब माइनस का हो चुका है, तो 106 में से 12 गया तो बेटा कितना बचा, ये 4 और ये 9, 94। तो d की वैल्यू होगी कितनी, d के साथ 47 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके हुआ डिवाइड, और ये कैंसिल होके आ गया बेटा d की वैल्यू 2। अब d की वैल्यू 2 आ गई आपकी। अब हमें a और चाहिए 29 टर्म निकालने के लिए, हमें 29 टर्म फाइंड करनी है ना। अब a और चाहिए तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे d की वैल्यू 2 इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, 1 या 2 में आंसर सेम आएगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 49d इक्वल टू 106। a प्लस 49 d की वैल्यू पुट करनी है हमें 2 इक्वल टू 106। तो a प्लस 49 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करा तो 94 इक्वल टू, सॉरी 49 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा 98 इक्वल टू 106। तो a इक्वल टू क्या हुआ बेटा, प्लस का 98 उधर जाके माइनस का हो गया, तो माइनस करा तो यह है आपका 8। a की वैल्यू आ गई बेटा आपकी कितनी 8, और d की वैल्यू 2। हमें निकालनी थी 29 टर्म, तो 29 का टर्म का मतलब a29 निकालना है। तो 29 टर्म को क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस 28d, है कि नहीं। अगर देखो आपको ये चीज यहाँ पे समझ नहीं आई ना, तो क्या करना, हमें 29 टर्म निकालनी है, a भी पता है d भी पता है, तो हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, an का, जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो भाई n की जगह 29, a की जगह 8 और d की जगह 2 पुट कर दो। तो a29 क्या हुआ, a की वैल्यू 8 प्लस में n माइनस 1, n है हमारा कितना 29 और d है बेटा हमारा 2। तो a29 कितना हुआ 8 प्लस में 29 में से 1 गया 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 को 2 से करा 56, तो ये आ गया बेटा आपका 64। जो 29th टर्म होगी वो कितनी होगी बेटा 64 होगी। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एपी इज दिस। देखो सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है थर्ड टर्म क्या है हमारी, थर्ड टर्म इज 4 एंड 9th टर्म इज
माइनस का 8। ओके, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। अब हमें ये बताना है जीरो कौन से टर्म पे होगा। हमें क्या बताना है, जीरो कौन से टर्म पे होगा। तो मीन्स आपको an दिया हुआ है कितना बेटा, 0 है कि नहीं। an हमें क्या दिया हुआ है, 0। हमें क्या फाइंड करना है, इसका n फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये दो इक्वेशन दी हुए हैं कि भाई थर्ड टर्म 4 है, नाइन टर्म -8 है। अब इससे हमें a और d पता चल जाएगा। अब कह रहा है कि इस एपी के अंदर बताना है हमें जीरो कब आएगा, कौन सी टर्म पे जीरो आएगा। तो सबसे पहले पता क्या करो, वही जो हम लास्ट क्वेश्चन में करते हैं, a और d की वैल्यू निकालो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके। थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा बेटा, a प्लस 2d, वो है 4 के इक्वल, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नाइन्थ टर्म का मतलब बेटा a प्लस 1 कम करेंगे तो 8d, और ये इक्वल है बेटा -8 के इक्वल। अब सॉल्व करेंगे बेटा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8। अब देखो साइन चेंज करना पड़ेगा हमें, ये दोनों प्लस प्लस के तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, a से a कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया 6, बड़ा नंबर 8 है, 8 के आगे साइन माइनस का है। अब प्लस का मत सोचना क्योंकि भाई ये साइन चेंज हो गया माइनस में, है ना। और माइनस का प्लस हो चुका है, तो 4 प्लस 8 12। तो d की वैल्यू आ गई बेटा 12, -6 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, तो कैंसिल होके आ गया -2। d की वैल्यू आ गई बेटा आपकी कितनी, -2। अब इसी तरह से क्या करेंगे हम, पुट कर देते हैं d की वैल्यू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो भाई a प्लस 2 d की जगह पुट करते हैं -2 इक्वल टू 4, a प्लस माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 इंटू -2 -4, और -4 प्लस माइनस माइनस का 4 राइट हैंड साइड गया, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 8। तो a की वैल्यू आ गई भाई आपकी कितनी, 8। d हमारा -2, a हमारा 8 आ गया। अब हमें ये बताना है इस एपी के अंदर जीरो कब आएगा, किस कौन से टर्म पे आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था, क्या करो, जो हमें चीज बतानी है कि भाई एक n निकालना है, तो जो चीज गिवन है ना कि इसका n निकालना है, तो उसको an मान लो, क्या मान लो उसको, an। तो an इक्वल टू 0 हो गया और हमें n फाइंड करना है इसका। तो पहले यहाँ पे an का फॉर्मूला लिखो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an को 0, a की वैल्यू अभी हमने निकाली 8, n को n रहने दो क्योंकि वो तो हमें निकालना है, और d की वैल्यू -2। प्लस का 8 है इधर आके -8 हो जाएगा, इक्वल में बचा n माइनस 1 इंटू में -2 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, 4 बार में माइनस का 1 इधर आया तो 4 प्लस 1, तो भाई n की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 4 प्लस 1 5। मीन्स इस एपी में जीरो कब आएगा बेटा, फिफ्थ टर्म पे। तो यहां लिख देते हैं अब, फिफ्थ टर्म इज 0 इन दिस एपी, इन दिस एपी फिफ्थ टर्म इज 0 आंसर। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि भाई द 17 टर्म ऑफ एपी, 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। दोबारा समझने की कोशिश करो, कह रहा है 17 टर्म, तो 17 टर्म को बेटा हम क्या लिखेंगे, A17। 17 टर्म ये तो दर्शाता है A17। जो 17 टर्म है ना ये बड़ी है किससे, 10th टर्म से, और कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है। 17 टर्म 10 टर्म से बड़ी है कितनी, 7। अब एक नॉर्मल सी बात सोचो, ये बड़ी है ये छोटी है, ये दोनों इक्वल कब होगी, दोबारा सोचो, ये बड़ी है ये छोटी है, ये दोनों इक्वल कब होगी, 7 बड़ी है ना, तो जब 10 टर्म में 7 ऐड कर देंगे, है कि नहीं। 17 टर्म बड़ी है 10 टर्म से कितनी, 7। तुम दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने क्या करा, 10 टर्म में भी 7 ऐड कर दिया। अब देखो आगे कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें डी फाइंड करना है इसके अंदर, फाइंड डी।
और ये चीज आपको गिवन है। 17 टर्म को बेटा जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, a प्लस 16d, और 10 टर्म को a प्लस 9d, और ये प्लस में 7। अब ये a प्लस 9d को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो a प्लस 16d माइनस का a प्लस का 9d इधर आके माइनस का 9d इक्वल टू 7। 9 इज a से a कैंसल, प्लस का और ये माइनस का है, 16d में से 9d गया तो बेटा 7d इक्वल टू 7। d के साथ 7 मल्टीप्लाई में तो भाई राइट हैंड साइड आके डिवाइड हो गया, और ये कैंसिल होके आ गया 1। तो भाई हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 1। ये हो गया इसका आंसर। अब ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी मीन्स आपको एन निकालना है, शुरू से पता चल गया हमें। 3, 15, 27 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, कह रहा है कि ये एक एपी है, अगर हम 54 टर्म में 132 ऐड करें, 54 टर्म में 132 क्या करें, ऐड करें, तो बताओ वो जो टर्म आएगी वो कौन सी टर्म होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको पहले 54th टर्म निकालनी है जो आएगी, उसमें 132 ऐड करना है। अब 132 ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो बताना है इस एपी में कौन से नंबर पे आएगा, कौन सी टर्म पे आएगा, मतलब एन निकालना है आपको किसका, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका। क्वेश्चन समझ में आया। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, 54th टर्म निकालनी है, उस पर 132 ऐड करना है, तो हमें पता चल जाएगा वो नंबर क्या बना। फिर उसको एज अ एन मान के, क्योंकि हमें जब भी एन निकालना होता है तो जो हमें गिवन होता है उसको एन मानते हैं, तो इसको एज अ एन मान के, एन का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं। तो करते हैं भाई। अब देखो हमें चाहिए सबसे पहले 54th टर्म, तो इस एपी में हमारा ए है 3 और डी बेटा a2 माइनस a1, a2 है हमारा 15 और a1 है हमारा 3, तो ये आया 12। ओके, अब हम निकालते हैं 54th टर्म, तो an एक का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे हम, जो होता है ये, तो a54 इक्वल टू a क्या है बेटा हमारा 3, n क्या है बेटा हमारा 54 और d क्या है बेटा हमारा 12। 3 प्लस 51 में से 54 में से बन गया 53 और इनटू में 12, 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 3 36 का 3, 12 5 60, 3 कैरी था तो 63, तो बेटा हमारी 54th टर्म आ गई 639। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, 132 ऐड करेंगे, तो एक नई टर्म पता चल जाएगी, उसको एज एन मान के उसका हमें एन निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अब, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टर्म ऑफ दिस एपी which is 132 more than 54th टर्म, मतलब A54, और वो है क्या बेटा। अब देखो हमें टर्म फाइंड करनी है जो 132 ज्यादा है 54th टर्म से, और हमने 54th टर्म निकाली 639, तो दैट इज 639 में ऐड कर देंगे 132, ये आएगा बेटा हमारा 771। अब हमें 771 नई टर्म पता चल गई, अब इसका हमें क्या निकालना है बेटा, n निकालना है। अब इसको एज ए एन मान के हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, an है हमारा 771, a है हमारा 3, n हमें निकालना है तो एज इट इज रहने दो, और d है बेटा हमारा 12। 771 प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 इक्वल में n माइनस वन इंटू में 12, तो 771 में से 3 गया तो 768, और मल्टीप्लाई में 12 है तो इधर आके डिवाइड हो गया, 12 से कैंसिल आउट करते हैं, 72 आया 6 बार में, 48 आया 4 बार में,
तो 64 इक्वल टू n माइनस वन, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, तो भाई n की वैल्यू आ गई 65। तो इसका मतलब हमें ये समझ आता है 54th टर्म मोर देन 132 टर्म इज 65th टर्म आंसर। ओके, अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है टू एपी हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, उनके कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, हमें इन दोनों के फिर 1000 टर्म्स निकालने हैं। अब देखो दो एपी हैं, मान लो एक AP1 और एक AP2। जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसको हम लेट कर लेते हैं कैपिटल ए से, और जो दूसरी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को हम लेट कर लेते हैं ए से। अब इन दोनों के कॉमन डिफरेंस बेटा सेम है, तो इसको लेट करेंगे कॉमन डिफरेंस को डी से, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, डी ही हुआ। इसको अलग से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दोनों सेम है। तो AP1 थी जिसकी फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करा और कॉमन डिफरेंस को डी से। AP2 है जिसकी फर्स्ट टर्म को हमने स्मॉल ए से रेफरेंस करा, कॉमन डिफरेंस है डी। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, 100 टर्म का डिफरेंस, दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस। तो देखो 100 टर्म का मतलब क्या होगा बेटा, a प्लस 99d है कि नहीं, क्योंकि जितनी भी टर्म की बात करते हैं उसमें से एक कम करके डी के साथ लिखते हैं उसको। तो इस एपी की जो पहली एपी है उसकी 100 टर्म क्या होगी बेटा, a प्लस 99d। हमने कैपिटल ए क्यों लिखा, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करा है। माइनस में डिफरेंस करना इसलिए माइनस में दूसरी एपी की 100 टर्म, दूसरी एपी की 100 टर्म क्या है बेटा, a प्लस 99d, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए से है और डी हमारा डी ही है, और ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, अब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो डी तो सेम थे, डी हमारे क्या थे, कॉमन डिफरेंस सेम थे, तो 99d से ये वाला 99d कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और ये कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बचा, और ये किसके इक्वल है, 100। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। अब देखो हमें फाइंड करना है 1000 टर्म का डिफरेंस, तो 1000 टर्म का डिफरेंस मतलब क्या होगा बेटा, A999D है कि नहीं, एक डी एक वन हमने कम कर दिया, 1000 था तो एक कम करा तो 999D। तो इस फर्स्ट एपी का 1000 टर्म तो ये हो गई, और दूसरी एपी की 1000 टर्म क्या होगी, A प्लस 999D। ये चीज हमें फाइंड करनी है। एक और चीज याद रखो, मैंने ए और ए को इसको डिफरेंट क्यों पुट करा बेटा, क्योंकि दोनों का ए डिफरेंट है। तो अगर मैं दोनों को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करता तो भाई यहाँ पे पहचानना मुश्किल हो जाता, और ए से हम यहाँ पे काट देते, लेकिन वो गलत होता। डी से डी काटना ठीक है क्योंकि वो दोनों इक्वल है, डी दोनों के इक्वल है, लेकिन ए से ए कैंसिल आउट करना वो गलत है, बिकॉज ऑफ ए दोनों के डिफरेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करा है, इसको कैपिटल ए से, इसको स्मॉल ए से। अब देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ट्रिपल नाइन डी से कैंसिल, आपका बचा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। और देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कैपिटल ए माइनस ए की वैल्यू निकाली थी 100, और यहाँ भी कैपिटल ए माइनस ए की वैल्यू आई, कितनी आ गई, यहाँ पे पुट कर दो 100। यहाँ लिख देना यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना है बेटा, 100 ही आया। ओके,